अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास, वेलकम टू न्यू क्लास। आई एम योर एसएसटी टीचर फ़ायज़ा अख्तर। उम्मीद है आप ठीक होंगे, इंजॉय हो रहा होगा और अपनी वीडियोस भी देख रहे होंगे। आज आपकी ये एसएसटी हिस्ट्री की वीडियो है और ये हमारे एम्परर बाबर के बारे में है। ठीक है, बाबर हमारे एक बादशाह थे बहुत पुराने, जिन्होंने मुग़ल हुक्मरानी शुरू की और मुग़ल ख़ानदान की जो बुनियाद थी वो रखी मुग़ल बादशाहों की। बादशाहत बाबर के नाम से ही शुरू होती है। अब बाबर जो थे, इनके जो वालिद थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, और ये रशिया की साइड पे, अब जो वहाँ पे इस्लामी रियासतें बन गई हैं, वहाँ पे उज़्बेकिस्तान की एक रियासत थी, उसका एक इलाका था फ़रगाना, वहाँ का हुक्मरान था। और ये वहाँ से जब फतूहात शुरू की मुसलमानों ने, ये मंगोल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और मंगोलों ने जब वहाँ रशिया से और इस तरह की वहाँ रियासतों से निकल के दूसरे मुल्कों पे हमले करना शुरू किए और दूसरे रियासतों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, तो ये जो उमर शेख मिर्ज़ा थे, ये और इनके साथी जो थे, ये बरे सगीर की साइड पे आए हमले करते हुए। यहाँ पे इनकी ये वहाँ का हुक्मरान था, बरे सगीर की साइड पे आए, और यहाँ बाबर जो था 12 साल की उम्र में बाबर को बरे सगीर में आके हुकूमत करने का मौका मिला। उस वक्त बाबर की उम्र 12 साल थी और यहाँ पे इसको फिर बहुत से लोगों से मुकाबला करना पड़ा, जंगें हुई, और यानी 12 साल की उम्र से बाबर जो है उसने अपनी हुक्मरानी का एक तरह से आगाज़ कर दिया था। और इसकी बाबर की हुक्मरानी जो शुरू की हुई थी मुग़ल ख़ानदान की, मंगोल जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड जो था मंगोल्स बिगड़ता बिगड़ता और चेंज होता होता ये मुग़ल बन गया, और मुग़ल या दौरे हुकूमत फिर हम इसको कहते हैं। असल में ये मंगोल से ताल्लुक़ रखते थे, मंगोल से कबाइल से। तो बाबर ने फिर जो मुग़लिया हुकूमत जो थी वो बनी, और वो 300 साल तक रही बरे सगीर में। उन्होंने 300 साल तक हुकूमत की, और बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर ने बरे सगीर में बहुत अरसा हुकूमत की, बहुत सी वो इस्लाम फैलाया और बहुत से अच्छे अच्छे कारनामे किए। बिल्डिंगें बनी, सड़कें बनी, सराय बने, पानी का इंतज़ाम हुआ, मसाजिद बनी गई। अकबर बाबर और इनके ज़माने की इमारतें अक्सर हम अगर हम पाकिस्तान इंडिया में देखें तो हमारे पुराने किले और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इनकी बनाई हुई हैं। तो ये आपको बाबर के एक छोटा सा मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। यानी बाबर ने 12 साल की उम्र से हुकूमत संभाली और 300 साल तक मुग़लिया हुकूमत रही। बाबर के बाद और बादशाह आते गए, और इसी की बेटों में से और कुछ आगे भी। तो वही हुकूमत मुसलमानों की जो थी बरसगीर वाक़ो हिंद में 300 साल तक रही। और उसके बाद काफ़ी अर्सा के बाद जाने के बाद जब अंग्रेज़ आए यहाँ पे, और अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पे हालात वो देखे और तिजारत करने आए, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पे कब्ज़ा करना शुरू कर लिया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हिंदुओं की भी हुकूमत आई, सिखों के भी दौरे हुकूमत आया, लेकिन ज़्यादा अरसा जो था बरसगीर पे हुकूमत मुग़लों ने की। और इन मुग़लों में जो मेन जो हुक्मरान था सबसे पहला, जिसने मुग़लिया हुकूमत शुरू की थी, वो बाबर था। ये बाबर के बारे में आपको मैंने एक छोटी सी समरी बता दी। आपके सामने ये स्क्रीन पे बाबर के बारे में आ रहा है, और ये आपको इसका हवाला आपकी प्रीवियस 7 क्लास की बुक में मिल जाएगा। वहाँ पे आपका प्रीवियस क्लास की एसएसटी में यूनिट नंबर 6 था, और उसका चैप्टर नंबर 1 बाबर फर्स्ट एम्परर सामने आपको नज़र आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपनी बुक वेस्ट नहीं की होगी। यू शुड हैव योर एसएसटी बुक। आपकी 6 क्लास की, 7 क्लास की आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये बुक्स इतनी कीमती हैं। इसमें आपको इतना नॉलेज मिलेगा इनके हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि ये बुक जो है आपके पास एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको हर बादशाह के बारे में और हुक्मरान के बारे में बहुत सी बेसिक और मेन नॉलेज जो है वो मिलेगी, जो आपकी नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में भी आपके काम आएगी। इसलिए आपने अपनी प्रीवियस बुक्स को, स्पेशली एसएसटी की हिस्ट्री की बुक को ज़ाया नहीं करना। वैसे तो कोई भी बुक आप वेस्ट ना किया करें। और उसके बाद आपने ये देखना है, बाबर के बारे में आपको वहाँ से पैसेज मिलेगा, और ये मैं आपके साथ एक क्वेश्चन सा है, छोटा सा एक टेस्ट है जो मैं शेयर करती हूँ। आपने इसको सॉल्व करना है, बाबर के बारे में थोड़ा सा बताना है। आपने लिखना है, ये उसका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्ली लाइफ ऑफ द मुग़ल एम्परर बाबर लाइक, यानी बाबर की अर्ली ज़िंदगी जो थी वो कैसी थी। इसमें इसका आपको शार्ट सा एक आंसर, ज़रूरी नहीं कि आप इतना लॉन्ग आंसर ही लिखें, आप इसका 3, 4, 5 लाइन्स में भी एक आंसर ले सकते हैं, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से उसका बताया जाए। और उसके बाद आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ से हेल्प लेंगे, और आपने अपना ये क्वेश्चन जो है ये फिल करके मुझे भेजना है, और उसके बाद ये आपका टेस्ट है, इसको आप कॉपी पे शेयर करेंगे। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, और ये आपका एक छोटा सा काम है। इसको आप गौर से पढ़ लें।
और अपने ये जो रिसोर्स पैक हैं आपके, जिसमें आपको डिटेल इसका मिल जाएगा, आप स्कूल से आज कलेक्ट करें, क्योंकि मैसेज आपके ग्रुप्स में ऑफ कोर्स आया हुआ है। तो आप आपके उसको कलेक्ट करें ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। और ये काम आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है, हेडिंग्स दे के डेट वाइज आपने ये नीट कॉपी पे काम लिख के शेयर करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं होगी। रिसोर्स पैक कलेक्ट करेंगे और प्रीवियस बुक आपके पास होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।